ये बच्चा खुदा की तरफ से एक नेमत है, यही उसकी मर्जी है और हमें इसे कबूल करना होगा। अजलान, तुम शादी कहाँ करोगे डिसाइड किया है? उसका बस चले तो वो चंद लोगों में ही शादी कर ले। इसीलिए तो दुआ के बस में नहीं छोड़ा। हमारी शान के मुताबिक शादी होगी। अपनी बीवी को भी कह देना ऐसे वैसे कोई ख्वाब न दिखे। आगा आप क्यों नहीं समझ रहे? वो लोग मुझे मार देंगे, मेरा पूरा खानदान खत्म कर देंगे। क्या ये औरत थी तुम्हारे पीछे? जवाब दो। नहीं। झूठ मत बोलो। नहीं आका, मुझे ये काम सौंपने वाली एक जवान लंबी कद वाली लड़की थी। मसले का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं, ये बात तो जाहिर है। चलो बारात, चलें यहाँ से। चलो। खुदा के लिए अब तो मुझे छोड़ दे आगा। आंखें खोलो, आंखें खोलो। मैं तुम्हें यहां से निकाल दूंगा। दारिया, क्या यही लड़की थी? फरात बेटा, क्या आपको कबूल है? नहीं।
हसन, ये क्या कह रहा है? शाबाश बेटे। बाबा, ये सब क्या हो रहा है? नहीं, मैं दारिया से निकाह नहीं करना चाहता। जवाब दो, तुम्हें हुक्म देने वाली लड़की ये थी? जी आगा, इसी लड़की ने मुझे आपकी बीवी को मारने का कहा था। हेलो, कौन? तुम्हारे पास अपने आदमियों के साथ फिक्री को भेज रहा हूं। कानूनी कार्रवाइयां मुकम्मल करवा देना। और हां, मेरे घर पर एक टीम भेजो, दारिया को पकड़ना है। हेलो करीम, निकाह हो गया क्या? इतने सारे लोग आए हुए हैं यहाँ, जलील हो रहे हैं हम लोग। निकाह नहीं हुआ बारान, फराद ने इनकार कर दिया। दारिया? वो यही है, सदमे में है इस वक्त बहुत ज्यादा। फिक्री को भेजने वाली दारिया थी, दिलान को वही मारना चाहती थी। पुलिस को खबर कर दिया है मैंने, वो आकर इसे ले जाएंगे। दारिया के सामने कुछ जाहिर मत करना, बस नजर रखो उस पर। चलो ठीक है बारान। सब ठीक हो गया, डरो मत। सब खेल खत्म हो चुके हैं और हर मुजरिम सजा पाएगा। ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमको बहाना ढूंढ लेंगे, लेकिन क्या बनाएंगे? दारिया, तुम बीमार हो गए थे, अपने होश में नहीं थे, यही कहेंगे हम लोग उनसे। दारिया। हाँ, फिक्र मत करो, हम संभाल लेंगे सब कुछ फरात। ठीक है दारिया, होश में आ जाओ। ये निकाह नहीं हो सकता, समझने की कोशिश करो। होगा ये। बस ये नहीं हो सकता, समझ गई तुम? मगर क्यों? क्यों? क्योंकि ये गलत है। तुम जानती हो अच्छी तरह, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है तुम में। तुमने ये मेरे साथ क्यों किया? क्यों?
इसकी वजह से, तुमने ये किया इसकी वजह से, इसकी वजह से। तुम सबने इसका साथ दिया। घटिया औरत, बेशर्म। तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि इज्जत के साथ एक तरफ खड़ी रहो? फिर से फराद के दिमाग में जहर घोल दिया। कौन जाने तुमने क्या हरकतें की होगी। पागल हो गई हो दारिया तुम। उसे हाथ मत लगाना। होश में आओ तुम और चली जाओ यहाँ से। तुम अच्छी तरह जानती हो ये शादी क्यों नहीं हो सकती। तुम जैसी लड़की के साथ मैं अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता। मुमकिन ही नहीं है ये। क्योंकि तुम काराबे खानदान के लायक ही नहीं हो दारिया। बेहतर है कि चली जाओ यहाँ से। तो मैं चली जाऊँ? हाँ, मैं चली जाऊँ? एक नौकरानी की खातिर तुमने मुझे छोड़ दिया, इसकी आखिर हैसियत ही क्या है? बस चुप हो जाओ दारिया। खुद को मजीद रसवा मत करो तुम। तुम्हारी असलियत अच्छी तरह जानता हूँ। फराद बस करो, सुकून से काम लो। गुस्से से मामला हल नहीं होते, समझ गए? आओ बेटी आ जाओ, ये इनके मसले मसाइल हैं, खुद ही निपटा लेंगे। आ जाओ। हेलो कौन? जी कहिए भाई। दारिया अभी तक घर पर ही है। जानता हूँ भाई, करीम से बात हुई है मेरी। हिफाजती इकदाम कर रहा हूँ मैं, टीम्स को भी बता दिया है। ठीक है, अपडेट का इंतजार कर रहा हूँ। तुमने वादा निभाया। जिसने मुझे गोली मारी तुमने उसे ढूंढ निकाला। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। दारिया ने तुम्हारे साथ, हमारे साथ जो कुछ किया उसकी सजा उसे मिलकर रहेगी। अब तुम पर कोई बुरा साया नहीं पड़ेगा। सब पीछे रह गया है। तुम महफूज हो। बेअकल फराद, सब कुछ बर्बाद कर दिया, मुझे रुस्वा कर दिया। मैं वहीं आ खड़ी हुई हूँ जहां से शुरू किया था। लेकिन ये ऐसे नहीं रहेगा। कौरवी खानदान को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। क्या आप ठीक है सबिया साहिबा? काराबे ये मामला इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं। अगर पुराने हिसाब किताब खुल गए और दुश्मनी बढ़ गई तो ये बहुत बुरा होगा।
अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो वो जान जाएगा कि शादी में फायरिंग भी मैंने करवाई थी। नीलान के साथ जो मैंने किया वो भी गलत था। मैं अब मजीद किसी किस्म की दुश्मनी नहीं चाहती। पहले ही काफी अंधेरे देख चुकी हूँ। आप क्या सोच रही हैं? जवाहिर से मुलाकात करनी होगी मुझे। वो मुल्क से बाहर हैं, जैसे ही आएंगे मुलाकात तय करूंगी। रुस्वा हो गए हम सबके सामने। क्यों किया तुमने इनकार? क्यों किया आखिर तुमने ऐसा? मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि मैं दारिया से मोहब्बत नहीं करता हूं, इसीलिए शादी से इनकार किया। जब तुम मोहब्बत नहीं करते तो उसको अपने पीछे क्यों लगा रखा था? क्यों ये मामला यहां तक पहुंचाने की कोशिश की तुमने? जब अंजाम तक नहीं पहुंचना था तो ये सब क्यों किया? क्यों दुनिया के सामने हमारा तमाशा बना दिया? हाँ, क्यों किया ये सब? बताओ मुझे तुम, ये सब किसके कहने पर किया तुमने? थू है तुम्हारी जिंदगी पर। बस करो हसन, जो होना था वो हो गया। सुना नहीं तुमने? कह दिया उसने वो मोहब्बत नहीं करता। जबरदस्ती नहीं करो हसन, बच्चा नहीं है वो अब। तुम जाओ बेटे, जाओ। चलिए फराद भाई, हम घर से बाहर चलते हैं। एक को इस घुटने पर बिठाऊंगा और दूसरे को दूसरे घुटने पर बिठाऊंगा। अपने दादा के प्यारे से पोते। अल्लाह का बहुत शुक्र है। और देखो ना, यही तो असल दौलत है। जवेरिया तुम रुको, मैं देखता हूं। अरे अल्लाह खैर करे, इतनी रात को कौन आ गया? कोरियर है अम्मी। क्या तुमने कुछ मंगवाया है? नहीं तो। जर्मनी से आया है, जमरूद की तरफ से। अरे मेरी बच्ची की तरफ से। जवेरिया ये देना जरा मुझे। हाँ ये लो। थैंक यू। ये छोटा सा तोहफा फुप्पो की तरफ से प्यारे बच्चों के लिए। ओह कितने प्यारे हैं। देखो कितनी दूर से फौरन पहुंच गए। क्या हो गया जवदत, क्या देख रहे हो? अम्मी जान, कितना खूबसूरत है ये। हाय, लाओ ये जल्दी से जूते मुझे दिखाओ। आए कितने प्यारे लग रहे हैं, छोटे छोटे से। देखो कितनी मोहब्बत से भेजे हैं, बहुत प्यारे हैं। जहान मेरे भाई, एक बात याद रखना, जिसे तुम पसंद नहीं करते उसके साथ जिंदगी गुजारने का फैसला कभी भी मत करना, वरना तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए जहन्नुम बन जाएगी। मेरी हालत से ही सबक सीखो। जिसे तुम चाहते हो उसके साथ दुनिया में कहीं भी जा सकते हो, और जिसे नहीं चाहते उसके साथ एक कदम भी नहीं उठाया जा सकता। हाँ? ऐसा लगता है जैसे आज कोई बहुत भारी बोझ उतर गया हो जिंदगी का। आज मैंने बहुत अरसे बाद सुकून की सांस ली है। आपने बहुत अच्छा काम किया फराद भाई। सच में अब आपके चेहरे पे रौनक है। पिछले कुछ दिनों से आप जर्द पड़ गए थे। सच कह रहे हो? जी बिल्कुल सच। ऐसा लगता है जैसे आज किसी मुश्किल से आजादी मिली हो।
घुट घुट के जिंदगी गुजार रहा था मैं, जहर भर गया था मेरी सांसों में। अब सब गुजर चुका भाई, हम हमेशा आपके साथ हैं, बेफिक्र हो जाएं।